हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों अपना चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी का। तो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं कुछ जो आपको समझनी थी कि भाई संख्याओं को कंपेयर कैसे करते हैं। ये अच्छे से हम समझ गए हैं कि भाई कोई भी सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे उस संख्या में, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट्स का पता लग गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फिर हम चेक करना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, है ना। उनको सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे, फिर हम चेक करना शुरू करेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन से नंबर का डिजिट बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट से हमने शुरू किया थाउजेंड्स में, ये दोनों डिजिट सेम है, लेकिन 9 बड़ा है 7 से, इसलिए ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेक कर लेते हैं हम। उसके बाद हमने सीखा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं। ये चीज भी डिटेल में डिस्कस कर ली थी। फिर आपको अगर 4 डिजिट दिए हों, ठीक है, उससे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनानी है, सबसे छोटी संख्या कैसे बनानी है, वो भी अगर रिपीटेशन हो, मतलब कोई एक डिजिट को रिपीट कर सकते हो, तो हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। और अगर रिपीट नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो ये संख्याएं कैसे बनेंगी। ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। एक बार आप रिवाइज कीजिए, इनको रिकैप कीजिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके सामने, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये है आपके सामने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये कंपेयरिंग मतलब हमने अभी सीखा था कि दो नंबर्स अगर दिए हैं तो उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से अधिक संख्याएं हों तो कैसे तुलना करेंगे, है ना। और उनको सही ऑर्डर में लगाने, ये सीखना जरूरी है। विद हेल्प ऑफ नंबर वी कैन काउंट लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं हम नंबर्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ बर्ड्स, एटसेट्रा। नंबर हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो संख्याएं हैं ना बच्चों, वो बहुत ही काम की चीज है। काम की चीज क्यों है, वो हमें अलग अलग चीजों को काउंट करने में मदद करती है, गिनने में मदद करती है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास चॉकलेट हैं, तो नंबर की हेल्प से उनको गिन सकते हो। मान लीजिए आप गिनोगे, आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं, तो नंबर ने हेल्प की ना काउंट करने में। तो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कहीं किसी पेड़ पे बर्ड्स बैठी हैं, तो काउंट कर सकते हो। अगर आपको काउंटिंग आती है तो नंबर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। अब उन नंबरों को आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि आपकी क्लास में सबको चॉकलेट्स मिली हैं अलग अलग नंबर्स में, तो आप काउंट करके उनको बता सकते हो कि भाई सबसे अधिक चॉकलेट किस स्टूडेंट को मिली है, सबसे कम किसको मिली है ना। नंबर्स की हेल्प से ये चीजें आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद क्या है देखिए, वी मस्ट नोट दैट number should not start with 0
If the number start with 0, then remove the 0 and follow the step because a number cannot begin with 0. ठीक है, कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. Now when you stand in a line for the morning assembly in your school, you must have observed that you often stand according to your heights. The taller students stand at the back of the line and the shortest at the front, in the front. तो क्या है बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, ऑब्जर्व की होगी. क्या ऑब्जर्व की होगी? जब आप सुबह सुबह प्रेयर होती है आपकी स्कूल में, तो असेंबली लाइन जब बनाते हो तो कैसे बनाते हो, किस ऑर्डर में बनाते हो? ऐसे ही तो होता है कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जो जिसकी हाइट जितनी अधिक होगी, जितनी ज्यादा होगी, वो उसी ऑर्डर में खड़ा होगा. तो सबसे आगे जिसकी हाइट सबसे छोटी होगी, फिर जिसकी हाइट सबसे बड़ी होगी, इसी ऑर्डर में आप खड़े होते हैं. तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर ऑर्डर है. दिस इज नथिंग इन द लाइन, दिस इज nothing but standing in the line in increasing order of your heights. On the contrary, if one starts counting from the back, then you are standing in decreasing order of your height. ऐसा बोला गया है. देखिए यहाँ पे इमेज आपको दिखाई गई है. ये कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं, अपनी हाइट के अनुसार खड़े हैं. दिख रहा होगा कि ये सबसे छोटी हाइट है इसकी, फिर उसके बाद उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, ऐसे है. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ वन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द बैक, पीछे से अगर कोई काउंटिंग करना शुरू करता है, तो इसने क्या बोला? 1. ठीक है, फिर इसके आगे वाले ने बोला 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या है ये? सबने काउंटिंग करी, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबने, क्या बोलते हैं, अपनी हाइट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबने काउंटिंग की है. क्योंकि सबसे बड़ी हाइट इसकी है, तो इसने सबसे पहले बोला, है ना. फिर उससे छोटी हाइट वाले ने बोला, फिर उससे छोटी हाइट वाले ने. तो किस ऑर्डर में हो गया ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम. क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम. समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है बच्चों? Therefore, there are two ways of arrangement. दो तरीके हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, है ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में अरेंज कर देंगे चीजों को. ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूं आपको. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इफ वी हैव टू राइट द नंबर्स 81, 18, 26 एंड 47 इन असेंडिंग ऑर्डर, देन दे विल बी रिटन एज 18, 26, 47 एंड 81. कैसे? देखिए, सबसे छोटा इनमें से कौन सा नंबर है? 18 है ना. 18 से बड़ा कौन सा होगा? फिर 26 होगा, उसके बाद 47 और उसके बाद 81. ठीक है, कंपेयर करना आपको आता है, तुलना करके देख लीजिए आप, या फिर इनको हमने क्या लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आरोही क्रम. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके आपने देख लिया है ये चीज. अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, है ना, एक दूसरे के उल्टे हैं. असेंडिंग में अगर छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ आते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, उदाहरण देखिए. तो चलिए, ये आपको बताना है इसका सॉल्यूशन, उसके बाद हम देखेंगे. तो ये क्वेश्चन है, इसको करना है आपको सॉल्व. ये एग्जाम्पल 1, विच नंबर इज ग्रेटर? 426 और 4378, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये बतानी है. फटाफट नोट डाउन कीजिए और मुझे बताइए कौन सी संख्या इनमें से बड़ी होगी.
ठीक है बच्चों, कर लिया आपने? तो आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला नंबर क्या है? 426। कितने अंकों की संख्या है ये? 3 डिजिट नंबर है। इट इज अ 3 डिजिट नंबर, है कि नहीं? और जो सेकंड नंबर है वो 4 डिजिट नंबर है ना? बस ध्यान क्या देना है भाई, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? कंपेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें डिजिट्स काउंट करनी है। जिसकी ज्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा। अगर समान डिजिट हैं, दोनों नंबर्स की सेम डिजिट है, तभी तो हम तुलना करेंगे, अदरवाइज तो हमें इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा होगा, है ना? 4378 बड़ा होगा किससे? 426 से। यही चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है आपको, जल्दी से इनको लिख लीजिए। असेंडिंग यानी आरोही और डिसेंडिंग यानी अवरोही। आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे आप। फटाफट इन नंबर्स को लिखिए। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं आप इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, तभी हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इनके डिजिट्स चेक करेंगे। सारे नंबर्स कितने डिजिट के हैं? 4-4 डिजिट के हैं सारे नंबर्स, है ना? 4 डिजिट्स के हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको ऑर्गेनाइज कर देंगे, है ना? क्या किया हमने, जो ये नंबर्स हैं इनको स्मॉलेस्ट टू अगर ग्रेटेस्ट हम अरेंज करेंगे, सबसे छोटे से सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो अब बताइए सबसे छोटा कौन सा है इन सब नंबर्स में से, कैसे पता लगेगा हमें? देखिए, यहाँ पे क्या है? एक है, ये 7 है, ये एक है और ये एक है ना? तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 7 है ना? तो ये वाला नंबर तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना? जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है, तो ये नंबर सबसे पहले आ जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये नंबर सबसे लास्ट में आएगा। समझ गए? उसके बाद बचे 3 नंबर्स। ठीक है, हम देखेंगे अब सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए, तीनों में क्या है जो बचे, सब में एक एक है, तो हम अगला डिजिट देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। यहाँ से पता लग जाएगा क्या क्या है, 2, 9 और 5। बताइए कि सबसे छोटा नंबर तो हमें पता लग गया, कौन सा? ये वाला, है ना? एक के बाद जहाँ पे 2 है, फिर आ गया सबसे छोटा नंबर हमारे पास। उसके बाद उससे बड़ा नंबर एक के बाद जहाँ पे 5 है, और उससे भी बड़ा नंबर एक के बाद जहाँ पे 9 है ना? तो 1253, उससे बड़ा 1574, 1982 और सबसे बड़ा 7876। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? जहां पे भी डाउट हो पूछ लेना बच्चों। अब क्या बोला गया है? द वेट ऑफ 5
स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, अरेंज द स्टूडेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। ठीक है, बच्चों को उनके वजन के बढ़ते क्रम में लिखना है ना। बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर हुआ बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम वजन जिसका है वो लिखेंगे आप। तो इनमें से देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 19 है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे आप, है ना, 19। फिर इसके बाद कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे ये आएगा 19। 19 से थोड़ा बड़ा है 23। 23 से और बड़ा है 25। 25 से और बड़ा है 28। 28 से बड़ा है 30, है ना। तो इस तरह से इस ऑर्डर में ये आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए लिख दिया हमने। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, अक्षय जिसका वजन 19 है, सोनाली का वजन 23, राहुल, फिर पिंकी एंड गौरव। समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही हैं चीजें। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है विच नंबर इज ग्रेटेस्ट अमंग दीज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ सकती है कि आपको ये नहीं पता कि ये थोड़े नंबर बड़े हो गए, और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स काउंट कर लेंगे। जिसके सबसे अधिक डिजिट हुए वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा इनमें से। तो चलिए काउंट कीजिए, इसके कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं इसके, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके 6 डिजिट्स हैं। इसके देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 डिजिट्स हैं। अब ये और परेशानी आ गई, अगर हमसे पूछा जाता कि सबसे छोटा नंबर बताओ, तो हम सीधा सीधा डिजिट्स काउंट करके बता देते कि 92,641 सबसे छोटी संख्या है। लेकिन अब क्या हुआ, बड़ी संख्या पूछी है और ये दोनों के ही 6 डिजिट्स हैं। तो अब हमें तुलना करनी पड़ेगी इनके डिजिट्स की। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कर लेंगे। यहां से लेफ्ट से शुरू करेंगे, 5 और 5 दोनों बराबर हैं, है ना। 5 और 5 ये बराबर है पहली डिजिट लेफ्ट से। तो अब क्या करें, उससे अगले डिजिट चेक कीजिए, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ये दोनों भी बराबर आ गए बच्चों। अब क्या करेंगे, उससे अगली डिजिट चेक करनी पड़ेगी हमें। ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे पता लग जाएगा हमें 1 और 0 में से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। तो जिस नंबर में हमें 1 दिखा है वो नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना। दिस नंबर विल बी द ग्रेटेस्ट। समझ में आ रहा है, चलिए चेक करते हैं आंसर अपना। तो यही तरीका यहाँ पे लगाया है। द फर्स्ट नंबर क्या है, 5 डिजिट, और बाकी दो 6 डिजिट के नंबर हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों, ये दोनों ही इससे बड़े हैं, लेकिन क्या है, दोनों 6 डिजिट नंबर हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट हम लेफ्ट से देखेंगे वो भी सेम है। थर्ड डिजिट हमने कंपेयर की इनकी, तो थर्ड डिजिट में एक बड़ा निकला, इसीलिए 5,61,392 बड़ा होगा। यही है तरीका। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे लिए, है ना। ये टॉपिक भी हमने सीखने की कोशिश की थी, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अगर कुछ डिजिट्स दी हों उनसे संख्याएं कैसे बनाते हैं, है ना, ये चीज हमने सीखी थी। अब देखिए
What will be the greatest and smallest 5-digit number that can be formed using the digits these without repetition? ये भी जरूरी है ना, हमें पता होना चाहिए कि रिपीटेशन करना है या नहीं डिजिट्स का। तो कोई रिपीटेशन नहीं करना, तो हमें क्या बताना है? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि what will be the greatest and smallest 5-digit number, 5 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी चाहिए हमें। सबसे बड़ी अंकों की संख्या कैसे निकलेगी? तो अगर ग्रेटेस्ट निकालनी है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो जो भी ये 5 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है ना, तो हम पांचों डिजिट्स को क्या कर देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे बड़ी डिजिट 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या होगी इन 5 अंकों की। स्मॉलेस्ट चाहिए हमें, स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं इस बार, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। ग्रेटेस्ट में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे ये। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी संख्या हमारी 0 से शुरू नहीं होनी चाहिए। तो 0 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है। तो हमें सबसे पहले वो लिखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 0 से इसको शुरू नहीं कर सकते। उसके बाद लिखेंगे 0 और फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स लिखते जाएंगे। तो 2 के बाद क्या आया है? 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से, ये क्या है? सबसे छोटी संख्या है ना, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। इजी, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे क्या करना है? अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि भाई कोई डिजिट्स तो हमें दी नहीं है, कैसे लिखें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो आप देखिए कि 0 से लेके भाई 9 तक, है ना, सिंगल डिजिट तो वही है 1। देखिए अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1-digit नंबर तो यही है। उसके बाद तो 2-digit नंबर शुरू हो जाते हैं। तो इनमें से हमें देखना है, इन्हीं में से कोई डिजिट हमारा सबसे बड़ा नंबर बनाएगी। तो बताइए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, इसमें भी अब सवाल ये है रिपीटेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारा रिपीटेशन नहीं होता है तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या हो जाएगा? 9999। और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर हमें देखिए रिपीटेशन करना हो या नहीं करना हो, लेकिन स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हमारा ये होगा, क्योंकि 0 से हम शुरू कर नहीं सकते। तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर 1 आ गया, 1 लिख दिया, उसके बाद बाकी सब हमने 0 0 लिख दिया। ये तो जब है तब रिपीटेशन हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर 9 है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए बच्चों। 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, ये हो गया सबसे बड़ा 4 अंकों का नंबर। सबसे छोटा लिखना है तो 1 0 2 3, ये आ जाएगा अगर रिपीटेशन नहीं होना तो। समझ में आ रही हैं चीजें? अब देखिए अपना आंसर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 9, है ना। जितने ज्यादा 9 होंगे उतना ही नंबर बड़ा होगा। तो ये आ गया अगर रिपीटेशन हो रहा है तो। और सबसे छोटा नंबर ये आ गया, है ना। ऐसा ही कुछ आया था हमारा भी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करके देखें। चलिए देखते हैं आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। Form the greatest and smallest 4-digit number using the digits 9, 3, 8 and 1 without repetition such that 1 is at the third place of the number। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत मजा आएगा ये करने में। अभी देखिए आप सिंपली तो इसको कर सकते हैं, है ना।
सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन भी दे दी है, ठीक है। सबसे पहले तो बोल दिया है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर सबसे बड़ा नंबर आप लिखने की सोच रहे हैं 9999 9999, तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीट नहीं होने चाहिए डिजिट्स। दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि लिख दें 9831, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 आना चाहिए थर्ड प्लेस पे, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए इसको आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये करेंगे आप अपने होमवर्क में, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है आपका, नोट डाउन करके इसको होमवर्क में जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस किए हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज करें और अपना होमवर्क भी जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।